Hello students, good morning. Welcome to SST class. I'm Amit Kaushik, your SST teachers. And today we are reading about the chapter number 1 in geography, the resource and development. And today our topic, the alluvial soil. हम soil का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, soil का वर्गीकरण. उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे जो मेन soil है वो हमारी alluvial soil. सबसे पहले नंबर पर क्यों आती है? इसका भी मेन रीजन है कि ये बहुत ही बड़े एरिया में पाई जाती है. इंडिया के इतने उस बड़े क्षेत्र में जहाँ पर एलुवियल सोइल पाई जाती है वो बहुत बड़ा एरिया है, काफ़ी एरिया कवर करता है और ये बहुत ही फर्टाइल सोइल है. तो सारी फर्टाइल सोइल एलुवियल ही होती है. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं एलुवियल सोइल. सबसे पहले देखते हैं कि एलुवियल सोइल होती कैसी है, कहाँ से बनती है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. तो बनने का धारा देखते हैं. एलुवियल सोइल को जो हम उसको अगर हिंदी में देखते हैं उसका नाम होता है जलोढ़ मिट्टी. जल ओढ़ से मतलब है कि जल के ओढ़ यानी कि उसके जो अवशेष है, कचरा है, उसके द्वारा लाई गई मिट्टी. तो ये एलुवियल सोइल, इसमें एलुवियम पाया जाता है, तो कभी फर्टाइल होता है. ये जो हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं, 3 मेन रिवर सिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, हिमालयन रिवर्स के हैं. फर्स्ट द इंडस रिवर, सेकंड द गंगा रिवर एंड थर्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ये हमारी हिमालयन रिवर्स है जो इसको लेकर आती है ऊपर से. अब ये मैप में अगर हम देखें तो ये हमारा हिमालयन रीजन है, हिमालयन एरिया जो ये पाया जाता है. और यहाँ से ये एरिया समझिए इंडस रिवर है. इंडस रिवर सिस्टम जो आती है, यहाँ पर द गंगा रिवर सिस्टम है और ये द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है. तो गंगा रिवर सिस्टम, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो ये नदियाँ हिमालयन रीजन से, हिमालयन स्लोप से आती हैं, तो बहुत ढलान स्लोप तेज होता है. उसकी वजह से इनकी स्पीड होती है काफ़ी तेज होती है. इतनी तेज स्पीड से आने की वजह से ये काफ़ी कुछ इरोजन भी करती है, कटाव करती हैं. जो उससे तल छट वगैरह मिट्टियों का अवशेषों का कटाव करके लाती हैं और उसको लाकर नीचे जाके जमा करती रहती है. तो ये जो ऊपर से बाहर से कटा करके लाई गई मिट्टी होती है, वो कभी उपजाऊ मिट्टी होती है, कभी फर्टाइल होती है. उसी को हम कहते हैं एलुवियल सोइल. तो ये एलुवियल सोइल हिमालय द्वारा लाई गई नदियों से होती है. और दूसरा इसका जो रीजन है जो जहाँ से बनती है वो है हमारा डेल्टास. दूसरा शेड्यूल आते हैं डेल्टास, हिमालय के रिवर सिस्टम और डेल्टास. डेल्टास में क्यों पाई जाती है? क्योंकि रिवर की भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही 3 कैटेगरी बनाई गई है अपने. जैसे ह्यूमन बीइंग है, एक चाइल्ड एज, यूथ एज एंड ओल्ड एज. वही सेम हमने रिवर्स की भी बनाई गई है, चाइल्ड एज, यूथ एज एंड ओल्ड एज. सेम सपोज जैसे ही एक चाइल्ड एज में कोई ह्यूमन बीइंग होते हैं, कोई बच्चा होता है, उसके अंदर इतनी एक्टिवनेस होती है, इतनी फुर्ती होती है, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है, टाइम में भाग दौड़ खेल कूद में रहता है, तोड़ फोड़ करने का काम करता है. वही सेम काम रिवर करती है. हिमालय से चलती है, धीरे से चलेगी, आकार बहुत छोटा होता है इसका, जो उसका एरियाज है वो कभी छोटा होगा, वो किसकी स्पीड ज़्यादा होती है. ढलान पर चलेगी, धीरे चलती है, शोर करती चलती है. तो वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थरों को, मिट्टी को, पेड़ों को काटती चलती है. इसको काटते काटते वो सारा जो साथ में जो तलछट होता है, जो सेडिमेंट होता है, उसको भाकर लाती है नीचे और लाकर इसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है. ये यूथ स्टेज में आ जाती है. यूथ एज में आकर इंसान एनर्जी तो होती है लेकिन स्पीड बच्चों वाली नहीं रह पाती. तो मैदानी एरिया में जाती है यहाँ से रिवर. ये हमारे मैदानी एरिया है, नॉर्थर्न प्लेन्स. इस नॉर्थर्न प्लेन्स में आकर यहाँ पर ये इसके चारों ओर इसका मिट्टी का जो डिपोजिशन है, जमाव है, वो करना शुरू कर देती है. तो उसका जो मेन एरियाज जो है, जो एलुवियल सोइल जहाँ पाई जाती है, वो है नॉर्थर्न प्लेन. ये पर आकर सभी रिवर्स अपनी साथ लाए गए उस अवशेष को, उस मिट्टियों को, उस सॉइल्स को जबर लाकर जमा कर देती है. और जमा करने के साथ साथ ये बनी इनकी मिट्टियाँ पाई जाती हैं. दूसरी जो जगह है इसकी वो होती है डेल्टास में. डेल्टास में कौन से वाले डेल्टास कैसे पड़ते हैं? लगभग हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पर डेल्टा बनते हैं, वेस्टर्न में डेल्टा नहीं बनते. क्यों नहीं बनते हुए बताऊंगा मैं क्यों नहीं बनते. यहाँ पर ये एरिया में हम काफ़ी नदियाँ निकलती हैं. गंगा रिवर आपकी इधर से आ रही है, यहाँ पे और गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा और बहुत सी नदियाँ जितनी जो आती हैं सब ईस्टर्न साइड में आकर सी में आकर मर्ज हो जाती है, मिल जाती हैं और वो अपने साथ में डेल्टा बनाती है. डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा एक वो
जोग्राफिकल फिगर है वो आकृति है जहाँ पर रिवर आती है, वो अपनी बहुत ही अपनी स्पीड इतनी कम हो जाती है इसके पास में कि वो अधिक वजन उठाने के लायक नहीं रह पाती। वही सेम जैसे ह्यूमन बींग्स के पास में ओल्ड एज होती है। अब ओल्ड एज में एक मानव इंसान बहुत धीरे धीरे चलता है, अधिक वजन नहीं ले सकता, वो आराम से चल के कहीं बैठ जाता है। वही कंडीशन रिवर की होती है और समुद्र के पास में आते आते ओल्ड एज पहुँच जाती है। उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो धीरे धीरे चलती है, बल्कि चलती हुई दिखाई नहीं दे पाती। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी चलते। जो उसके साथ में भागर अपना लाया गया सेडिमेंट्स होता है उसको भी वो उठा नहीं सकती, उसको अपने आसपास तरीके पर छोड़ देती है, जमा कर देती है। तो वो अब यहाँ से कोई रिवर आई, यहाँ पे वो अपनी स्पीड कम होने की वजह से क्योंकि सी का लेवल और यहाँ इसके ए लेवल बिल्कुल इक्वल हो जाता है। इक्वल लेवल होगा तो बिना ढलान के, बिना स्लोप के वो तेज नहीं चल पाएगी। तो यहीं पर आकर वो बहुत सी ब्रांच में फट जाती है, एक ब्रांच अलग बन जाती है। इस तरह ब्रांच में फट जाती है। जो बीच में जो लैंड मास बना होता है, ये जो जमीन का वो हिस्सा बह जाता है, पर रिवर की ब्रांच नहीं पहुंचती। इस लैंड मास ने अपनी साथ लाई हुई सोइल को जमा कर देती है, यहाँ पर छोड़ देती है और इसी लैंड मास को डेल्टा बोलते हैं। जो डेल्टा काफी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाए जाते हैं और यहाँ पर ये रिवर आकर अपनी जो एलिवेल सोइल है उसको जमा करती है, उसको बचाती रहती है। वेस्टर्न साइड में डेल्टा नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, जो पहाड़ियाँ हैं, इधर की वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट में पहाड़ियाँ हैं, वो बहुत दूर है और वो कटी फटी अवस्था में है, वो बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे थोड़ी पहाड़ियाँ हो गई, छोटी भी ऐसी हो गई, भी ऐसे हो गई, दूर है वो, और वहाँ से बीच की तरह बहुत सारा रास्ता बना हुआ है रिवर को निकलने, क्योंकि वो बाद में बनी है रिवर से। इधर की जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ही पास पास है और बिल्कुल एक साथ है। वो सभी पहाड़ियाँ साथ मिली हुई हैं और एक सीरीज में बनी हुई हैं। उनको क्रॉस करना रिवर के रास्ता नहीं है और इधर से कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारा साउथर्न जो प्लेट्यू है उसका जो स्लोप है वो थोड़ा ईस्टवार्ड है। इधर से ऊंचाई इधर है, सभी रिवर यहाँ से निकलती हैं और इधर जाकर इसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ से कुछ छोटी छोटी रिवर्स इधर आती हैं तो वो सोइल जमा नहीं कर पाती, क्योंकि ये जो प्लेन्स है बहुत छोटा है, इसका जो एरिया है काफ़ी कम है। सिर्फ दो रिवर्स है इधर से, नर्मदा और तापी, वो यहाँ पर आकर मिलती हैं और वो अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, लेकिन वो भी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वेस्टर्न घाट की वजह से वो वहाँ पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी एक वो आकृति है जिसमें रिवर आकर ऊपर से सीधी गिर जाती है, वो फैल कर नहीं जाती लेकिन ऊपर से नीचे गिरती है। यहाँ पर एक माउंटेन्स की सीरीज है, वेस्टर्न घाट है, और उनको काट कर ऊपर से आएगी तो वो ऊंचे से नीचे गिरती है, तो नीचे गिरने की वजह से वो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि सीधे एस्चुरी बनाती है। तो ये दो रिवर है यहाँ पर, नर्मदा और तापी, बाकी सब रिवर इधर आती हैं। तो हमने एक चीज देख ली कि जो एरिया है एलिवेल सोइल का वो नॉर्थर्न प्लेन और ईस्टर्न डेल्टास, यहाँ इसी एरिया में जो एलिवेल सोइल है वो पाई जाती है इंडिया में, नॉर्थ प्लेन और ईस्ट। अब सेकंड नंबर देखते हैं उसका कि इसमें कुछ जो प्लेन्स के जो रीजन्स हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे द्वार, चोस एंड तराई। ये क्या है? द्वार से मतलब होता है कि जो एक वेस्टर्न साइड में, एक असम में जो इसको बोलते हैं पिडमोंट। पिडमोंट एक वर्ड है, पिडमोंट का मतलब ये होता है कि वो एरिया जो पहाड़ी एरिया के खत्म होने के उनके फुटहिल्स होता है, जो होते हैं फुटहिल्स। जैसे फुटहिल्स मान लीजिए कोई माउंटेन है, कोई इसका फुटहिल है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर उसको बोलते हैं पिडमोंट एरिया। जहाँ से कोई भी रिवर या कुछ भी आता है ऊपर से, तो वो पूरा सब कुछ सेडिमेंट यहाँ पर जमा कर देते हैं। बड़े बड़े जो स्टोन्स पत्थर होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, तो इस एरिया को पिडमोंट एरिया बोलते हैं। तो ये हिमालय में पिडमोंट एरिया है और नॉर्थर्न एरिया माना जाता है, पिडमोंट एरिया है। तो उसमें असम में पिडमोंट एरिया को हम द्वार बोलते हैं, द्वास। यूपी में हम उसको तराई बोलते हैं, और इधर पंजाब में हम उसको चौस बोलते हैं।
ये वो एरियाज है जो नॉर्थन प्लेन के एरिया जहाँ पर नदियाँ अपना ऊपर से बहाकर ला के जो सेडिमेंट से वो जमा कर देती है, वो एक एलुवियल सॉइल जमा करती है, उस एरिया को इन नामों से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दो कैटेगरी और आती है, बांगर और खादा। ये हमने एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल को दो पार्ट्स में बांटा है। वो एज में लिखा गया है कि जो एक ओल्ड एज सॉइल है उसको हम बोलते हैं बांगर, जो न्यू एज है वो बोलते हैं खादा। अभी कोई सपोज कीजिए कोई रिवर है, जो रिवर कहीं फ्लो कर रही है, उसके पास में जो अपना मिट्टी जमा करती रहती है, ये जो एरिया है उसके के आसपास, जो उसके बेसिन के आसपास चलता है, रिवर बेसिन बोलते हैं। बेसिन में उसके पास का जो एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी फर्टाइल जो सॉइल जमा कर देती है, और वो नई मिट्टी होती है जिनको नदी ने अभी कुछ ही साल तक पहले लाकर जमा किया हुआ है, उसको बोलते हैं खादा। ये वो एरिया है खादा। और वो सॉइल जो पुरानी है, जो कभी पहले जमा की हुई है, जो रिवर्स के इस बेसिन से दूर है, ये वो एरियाज है जो रिवर्स के बेसिन से दूर है, और ये इतना फर्टाइल नहीं रह गया है क्योंकि ये काफी पुरानी मिट्टी है जो पहले कभी आई थी, उनका फर्टिलिटी कम हो गई है। तो इस एरिया को, जो बाहर के एरियाज को बोलते हैं बांगर। तो ये दो कैटेगरी में एलुवियल सॉइल की है जो कि एज के अकॉर्डिंग है। पुरानी मिट्टी को बोलेंगे बांगर, और जो नई मिट्टी है उसको बोलते हैं खादर, जो कि कभी फर्टाइल खादर होती है, बांगर कम फर्टाइल होती है। इसके बाद देखते हैं इसमें इस मिट्टी में क्या क्या केमिकल्स पाए जाते हैं, क्या क्या इसमें जो फर्टिलिटी के जो गुण हैं वो क्या पाए जाते हैं। इसमें मेनली पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो पाए जाते हैं जो इस मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल कर देते हैं। और इसमें जो कुछ तरह के जो मेन क्रॉप्स हैं जो उगाने में मिट्टी काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसमें आपका शुगर केन, गन्ना, पैडी चावल को बोलते हैं, धान वगैरह होती है उसके लिए बोला जाता है पैडी। उसके लिए भी उपजाऊ मिट्टी होती है ये वीट, गेहूँ में, और सीरियल्स और पल्सेस, काफ़ी तरह के मोटे अनाज और हर तरह की दालें जो होती हैं वो सब इस मिट्टी में काफ़ी अच्छे से ग्रो होती हैं और काफ़ी अच्छी मानी जाती है इसके लिए। तो ये एलुवियल सॉइल के बारे में अपना काफ़ी देखा कि क्या क्या कहाँ से बनती है, कैसे आती है। जो इस एरिया में नॉर्थन प्लेन में और ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है मेनली यहाँ पर पाई जाती है। ये सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल है जो एलुवियल सॉइल है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। तब तक थैंक यू।